हेलो 7th क्लास, गुड मॉर्निंग। मैं आपको 22 चैप्टर जिसका नाम वाच्य है उसे पढ़ा रही हूँ। आप ध्यान से देखें हैं कि वाच्य क्या होता है। क्रिया के जिस रूप से यह ज्ञात हो कि वाक्य में क्रिया का प्रधान विषय कर्ता, कर्म या भाव में से कौन है, उसे वाच्य कहते हैं। मतलब क्रिया किसके सहारे है, किस है, कर्ता पर आधारित है या कर्म पर आधारित है या भाव पर आधारित है। जिस पर आधारित होती है वही वाच्य होता है, उसे वाच्य कहते हैं। वाच्य के भेद, वाच्य के कितने भेद होते हैं? वाच्य के 3 भेद होते हैं। कृतवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। कृतवाच्य में जैसे वो वाक्य आते हैं, खरगोश गाजर खा रहा है, लड़की ने फूल चुने, यश और जय खूब हंसे। इस तरह के जो वाक्य होते हैं जिसमें कर्ता प्रमुख होता है और क्रिया कर्ता के अनुसार लगाई जाती है, उसे कृत्यवाच्य कहते हैं, है ना। क्रिया के जिस रूप में कर्ता की प्रधानता होती है उसे कृत्यवाच्य कहलाते हैं। उसे ठीक है। तो क्रिया कर्ता के अनुसार लगाई जाती है। इन वाक्यों में क्रिया कर्ता के अनुसार लगाई जाती है। अब हम अगले पर चलते हैं। तो अभी हमने वाच्य का पहला भेद पढ़ा, कृत्यवाच्य। कृत्यवाच्य में क्रिया कर्ता के अनुसार होती है, ठीक है। जैसे माँ अखबार पढ़ती है, घोड़े दौड़ते हैं, स्त्रियाँ गीत गाती हैं, इस तरह के वाक्य होते हैं। अब हम सेकंड नंबर वाच्य पर आते हैं जिसका नाम है कर्मवाचक वाच्य है। इसकी परिभाषा है, क्रिया के जिस रूप में कर्म की प्रधानता होती है उसे कर्मवाच्य कहते हैं। यानी क्रिया कर्म पर आधारित होती है ना। कर्मवाच्य में क्रिया सदैव सकर्मक होती है, क्योंकि कर्म होता है, जहाँ कर्म होता है वहाँ सकर्मक क्रिया का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। जैसे सुरभि द्वारा साइकिल चलाई गई, खिलाड़ियों को पदक दिए गए, चोर को थाने लाया गया। इन वाक्यों में क्रियाओं के लिंग वचन कर्म के अनुसार हैं, ठीक है। तो ये कर्मवाच्य कहलाते हैं, है ना। इसमें पहले वाक्य में कर्म साइकिल है, एक वचन स्त्री है, दूसरे में कर्म पदक है और बहुवचन पुल्लिंग है। तीसरे में वाक्य में कर्म चोर है, एक वचन पुल्लिंग है। इसलिए क्रिया भी उन्हीं के अनुसार लगाई गई है। क्रिया कर्मवाच्य के अनुसार लगाई जाती है, ठीक है। तो कर्मवाच्य में क्रिया सदैव सकर्मक होती है। कर्मवाच्य का प्रयोग प्राय कर्ता के अज्ञात होने की स्थिति में असमर्थता दिखाने के लिए, सुझाव देने के लिए या कानूनी और कार्यालयी भाषा में होता है। जैसे चिट्ठी समय पर भेज दी गई है, चोर का पता लगाया जाएगा, युद्ध में सैकड़ों सैनिक मारे गए। तो पहले में चिट्ठी, चोर, सैकड़ों सैनिक मारे गए, ये शब्द जो हैं वो कर्मवाच्य में आते हैं। गवाह को पेश किया जाए, है ना। गवाह जो है पेश किया जाए, पेश किया पर जोर हो रहा है, इसलिए कर्मवाच्य है। कर्मवाच्य में कर्ता में
तृतीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है, यानी से, के, द्वारा, के शब्द आते हैं। ठीक है। कर्मवाच्य में कर्म में प्रथमा विभक्ति होती है और जो कर्म होता है वो पहली विभक्ति का, कर्ता जो होता है वो तृतीय विभक्ति का हो जाता है और कर्म जो होता है वो प्रथम विभक्ति का रहता है। ये कर्मवाच्य की पहचान है। अब हम आगे चल, अभी आपने वाच्य के दो भेद पढ़े, कृतवाच्य और कर्मवाच्य। अब हम आते हैं भाववाच्य पर। भाववाच्य क्रिया के जिस रूप से भाव की प्रधानता हो उसे भाववाच्य कहते हैं। ठीक है। जैसे दादाजी से चला नहीं जाता है, तो भाव आ रहा है कि चल ही नहीं पा रहे हैं। बच्चे से सोया जाता है ना। पक्षी से उड़ा नहीं जा रहा है, पक्षी थक गया है तो उस पर उड़ा नहीं जा रहा है। इन वाक्यों में भाव की प्रधानता है। उसी के अनुरूप इन वाक्यों की क्रियाएं अन्य पुरुष, एक वचन, पुल्लिंग में हैं। वाक्यों में भाव की यही प्रधानता भाववाच्य कहलाती है। ये जो वाक्य हैं वो भाववाच्य के हो हैं। ठीक है। भाववाच्य के प्रयोग बहुत सीमित हैं, कम जगह भाववाच्य का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। हाँ, कृतवाच्य और कर्मवाच्य का तो भाववाच्य का प्रयोग कम होता है, सीमित होता है। इसमें क्रिया सदैव एक वचन, पुल्लिंग और अन्य पुरुष की प्रयोग की जाती है। भाववाच्य का प्रयोग हमेशा निषेधार्थ के रूप में किया जाता है। भाववाच्य में मुख्यतः अकर्मक क्रिया का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। ये भाववाच्य की विशेषताएं होती हैं। भाववाच्य कैसे पता चलेगा, तो ये सब बातें हैं। क्रिया सदैव एक वचन, पुल्लिंग, अन्य पुरुष की होती है। नहीं वाक्यों में प्रयोग किया जाता है, अकर्मक क्रियाओं का प्रयोग किया जाता है ना। ये जानकारी है। अब आते हम वाच्य परिवर्तन की ओर। वाच्य परिवर्तन बदलना, कैसे बदलते हैं? हाँ जी, वाच्य परिवर्तन, वाच्य बदलना। कृतवाच्य से कर्मवाच्य बनाना, कैसे बनाएंगे? कृतवाच्य को कर्मवाच्य में बदलने के लिए निम्नलिखित विधि अपनाते हैं। मतलब बहुत से कारण होते हैं जिससे हम कृतवाच्य को कर्मवाच्य में बदल देते हैं। जैसे कर्ता के साथ यदि कोई कारक चिन्ह हो तो उसे हटाकर से, द्वारा या के द्वारा लगाकर उसमें तृतीय विभक्ति प्रयोग की जाती है। यानी कर्ता को हम तृतीय विभक्ति का बनाते हैं। कर्म के साथ लगे चिन्ह हटाकर उसमें प्रथमा विभक्ति का प्रयोग करते हैं। सेंटेंस कृतवाच्य का है तो अगर उसमें कर्म है तो उसको हम, उसमें जो भी चिन्ह लगे हों उनको हटाकर हम एक विभक्ति का प्रयोग करते हैं, पहले पे आ जाते हैं। कृतवाच्य की क्रिया को सामान्य भूतकाल की क्रिया में परिवर्तन करके उसके साथ जाना क्रिया का मूल रूप काल, पुरुष, वचन और लिंग के अनुसार जोड़ दिया जाता है। कृतवाच्य की क्रिया में सामान्य भूतकाल की क्रिया को जोड़कर जाना लगाने के बाद काल, पुरुष, वचन और लिंग को हम जोड़ देते हैं। ठीक है। ये पहचान होती है, कैसे बदलेंगे, ये विधि होती है, प्रकार है। तो अब हम आते हैं कृतवाच्य। एक सेंटेंस है, अशोक कहानियाँ लिखता है। अब इसको हमें कर्मवाच्य में बदलना है। तो अशोक में हम तृतीय विभक्ति लगाएंगे। अशोक द्वारा कहानियाँ
लिखी जाती हैं, कहानियाँ लिखी जाती हैं। कहानियाँ में कोई व्यक्ति नहीं है, ठीक है। और आगे देखें, मैंने पत्र लिखा, ये कृतवाच्य का है। इसे कर्मवाच्य में कैसे बदलेंगे? मेरे द्वारा, द्वारा लगा दिया, पत्र लिखा गया। अब क्रिया भूतकाल की हो गई, सामान्य भूतकाल की हो गई है, ठीक है। तो इस तरह से हम कृतवाच्य से कर्मवाच्य में बदलते हैं। वे सफाई कर रही हैं, उनके द्वारा सफाई की जा रही है, ठीक है। ये सब बातें आती हैं। अब हम आगे आते हैं कि कृतवाच्य से भाववाच्य। अब हम आते हैं कृतवाच्य से भाववाच्य बनाना। कृतवाच्य को भाववाच्य में बदलने के लिए निम्नलिखित विधि अपनाते हैं, है ना। जैसे कर्ता के साथ से, द्वारा या के द्वारा लगाकर उसका प्रयोग तृतीय विभक्ति में किया जाता है। इसमें भी जैसे कर्मवाच्य में कर रहे थे, वैसे इसमें भी भाववाच्य में बदलने के लिए कर्ता को हम तीसरी विभक्ति में प्रयोग करते हैं। मुख्य क्रिया को सामान्य भूतकाल की क्रिया के एक वचन में बदलकर उसके साथ जाना क्रिया के एक वचन पुल्लिंग अन्य पुरुष का वही काल लगा देते हैं जो कृतवाच्य की क्रिया का है, ठीक है। क्रिया को हम सामान्य भूतकाल की बनाते हैं, उसमें जाना लगाकर एक वचन पुल्लिंग अन्य पुरुष और वही वाला काल लगाकर कृतवाच्य की क्रिया का प्रयोग करते हैं। आइए देखते हैं कैसे बनाते हैं कृतवाच्य से भाववाच्य, ठीक है। तो कृतवाच्य का सेंटेंस है, भुवन तेज दौड़ता है। अब इसको भाववाच्य में बदलना है, भुवन से तेज दौड़ा जाता है, ठीक है। तो भुवन से तृतीय हो गया और ये अन्य पुरुष एक वचन पुल्लिंग में क्रिया आ गई। अब चलें, अब चला जाए है, अब चलें कृतवाच्य है और अब चला जाए भाववाच्य। मैं उठ नहीं सकती, मुझसे उठा नहीं जाता। पक्षी आकाश में उड़ते हैं, पक्षियों से आकाश में उड़ा जाता है, ठीक है। तुम तैर सकते हो, कृतवाच्य में है और भाववाच्य में बदलेंगे, तुमसे तैरा जा सकता है, ठीक। तो इस तरह से हम कृतवाच्य से भाववाच्य में बदल देते हैं। हाँ जी, अब देखिए हमने क्या बताया आपको, क्रिया का यह वह रूप जिससे यह ज्ञात हो कि वाक्य में कर्ता, कर्म या भाव में से किसकी प्रधानता है, वह वाच्य कहलाता है। वाच्य के तीन भेद होते हैं, कृतवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। कृतवाच्य में कर्ता की प्रधानता होती है और भाववाच्य में कर्म की प्रधानता होती है। कर्मवाच्य में कर्म की प्रधानता होती है और भाववाच्य में भाव की प्रधानता होती है। कर्मवाच्य में क्रिया सकर्मक होती है और भाववाच्य में क्रिया अकर्मक होती है, ठीक है। कुछ वाक्य और बता रहे हैं, वाच्य परिवर्तन करना है। जैसे मीना से पढ़ा नहीं जाता है, तो इसे कृतवाच्य में बदलेंगे, मीना पढ़ नहीं सकती। मजदूरों ने सड़क बनाई, इसको कर्मवाच्य में बदलेंगे, मजदूरों के द्वारा सड़क बनाई जाती है। मीना ने खाना खाया, मीना द्वारा खाना खाया गया। वे गा नहीं सकते, उनके द्वारा गाया नहीं जा सकता। नानी कहानी सुनाएंगी, नानी के द्वारा कहानी सुनाई जाएगी। बच्चे शांत नहीं रह सकते, बच्चों के द्वारा शांत नहीं रहा जाता।
तो ये चैप्टर हुआ, ठीक है। थैंक यू। अब आगे मिलते हैं।